20 जनवरी 2025 ये वो तारीख थी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। अब दूसरा महीना फरवरी शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी ट्रंप के नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह में ना बुलाने का जख्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा नरेंद्र मोदी को विपक्ष याद दिलाता रहता है कि आपको ट्रंप ने न्योता नहीं भेजा था। विदेश मंत्री को बार बार अमेरिका भेजा, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला। पहले तो विपक्ष नरेंद्र मोदी के पीछे ही बस इस बात को लेकर मोदी साहब पर तंज ही कस रहा था, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी साहब के सामने ही कांग्रेस के बड़े नेता मोदी जी के गम को हरा कर रहे हैं। और कांग्रेस के ये नेता कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो संसद के अंदर अमेरिका में साहब को ना बुलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने ही कह रहे हैं कि विदेश मंत्री को इतनी बार अमेरिका इसलिए भेजा गया ताकि पीएम मोदी को आमंत्रण मिल जाए। राहुल गांधी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह हमला बोला है, जिसके बाद लोकसभा में खूब हंगामा भी हुआ। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारे देश के पास अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता तो विदेश मंत्री को इतनी बार जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति की ताजपोशी में पीएम मोदी को शामिल करने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ता। विदेश मंत्री जयशंकर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वो अमेरिका जाते और कहते कि प्लीज हमारे प्रधानमंत्री को कॉल करें। विदेश मंत्री जयशंकर को 3-4 बार नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिलवाने के लिए नहीं भेजना पड़ता। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी सिस्टम होता, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रोडक्शन सिस्टम पर काम किया होता तो नरेंद्र मोदी को भारत आकर न्योता मिलता, ना कि उन्हें विदेश मंत्री को बार बार जयशंकर को अमेरिका भेजना पड़ता। राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी के गमों को हरा कर रहे थे, उस वक्त सदन में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। ये वाकई बेहद अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को जिगरी दोस्त बताते रहे, ट्रंपी मोदी को माय डियर फ्रेंड कहते रहे, लेकिन फिर भी आखिर क्यों ट्रंप ने मोदी साहब को धोखा दे दिया है, इसकी उम्मीद नरेंद्र मोदी ने नहीं की हो गई। ट्रंप के शपथ समारोह के लिए शायद साहब ने नए नए कपड़े भी बनवा लिए हों, पूरी तैयारी कर ली हो, लेकिन फिर ट्रंप का न्योता नहीं मिला। अब उन कपड़ों को देखकर साहब का अफसोस भी होता होगा। नरेंद्र मोदी पहले ही इस दुख से बाहर नहीं आ पा रहे थे, लगातार विपक्ष उनकी आलोचना कर ही रहा था, लेकिन अब तो संसद के अंदर भी नरेंद्र मोदी के दुखों को राहुल गांधी ने बढ़ा दिया है और प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप इसको सुनते भी रहे, कुछ बोल नहीं पाए। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते रहे, तंज कसते रहे और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने सदन में यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना अच्छी है, लेकिन वो इसे लागू करने में फेल हो गए हैं। हमारे बिना अमेरिका में उत्पादन असंभव है। प्रोडक्शन पर अमेरिका भारत साथ काम करे। मेक इन इंडिया अभियान के बावजूद हम बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझा नहीं पाए हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग 60 साल के निचले स्तर पर चला गया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि देश किस हालत से गुजर रहा है। देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, कितनी भुखमरी बढ़ रही है, कैसे लोग गरीबी रेखा से नीचे जाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी युवाओं को सड़कों पर पिटना पड़ता है। नौकरी मांगने के लिए लाठियां खानी पड़ती हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार लोगों को नौकरियां देने का हर चुनाव में वादा तो करती है, लेकिन चुनाव के बाद देश की जनता को, युवाओं को बेरोजगार घूमना पड़ता है। देश के लोग बेरोजगारी से परेशान हैं ही, लेकिन प्रधानमंत्री भी ट्रंप के धोखा देने से परेशान ही हैं, उसे भुला नहीं पा रहे हैं। और जब भी नरेंद्र मोदी ट्रंप के धोखे को भूलने की कोशिश करते हैं तो विपक्ष उन्हें बार बार याद दिलाता रहता है कि विदेश मंत्री जयशंकर को भी अमेरिका भेजा गया, लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी को आमंत्रण नहीं दिलवा पाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अब फिर एक बार हारे होते नरेंद्र मोदी के दुखों को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।